सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आज के क्वेश्चन आज हमने पकड़ा है 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है और मेरे आंसर देने से पहले ही अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में देखें कि आपके कितने आंसर सही हुए थे ताकि यहीं प्रैक्टिस हो जाए। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4। इसके नाभिक में कुल 4 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CO2 यानी सोडा वाटर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि जीवाश्म की आयु के लिए कौन सी प्रक्रिया निभाई जाती है यानी कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो वह है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की आयु निर्धारित हमें करना है तो उसके लिए हमें रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रक्रिया करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल में विलय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल जो है वो जल में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का ताप तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिहाई यानी 3 गुना हो जाता है। उसके साथ साथ अगर दाब 3 गुना होगा तो उसका आयतन भी 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल की मात्रा रहती है शराब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? सबसे पहले एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि अगर वाष्प घनत्व जो है वो अनुघनत्व का आधा होता है यानी कि अनुभार जो है वो वाष्प घनत्व का डबल होता है। अगर किसी गैस का वाष्प घनत्व जैसे यहाँ 14 है तो उसका डबल हो जाएगा 2 यानी कि 28 यहाँ हो जाएगा उसका अनुभार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अनुभार हो जाएगा इसका 28, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि जो वाष्प घनत्व है और अनुभार इसका जो रिलेशन होता है वो अनुभार होता है डबल वाष्प घनत्व का। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। अनुभार जो है वो 2 गुना होता है वाष्प घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम। गैसों के विसरण का नियम जो है वो ग्राहम ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वो तैरता हुआ जलने लगेगा सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाला जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्रव धातु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी जो है एक द्रव्य धातु है। मरकरी यानी होता है पारा। पारा जो है वो
नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गड़ा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से जाने जाते हैं शून्य समूह में रखे गए तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकेल धातु मिलाई जाती है उसमें लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेरिक फ्लोराइड। फेरिक फ्लोराइड से लगाने से घाव में जो रक्त प्रवाहित होता है, जो बहता है बाहर की तरफ, वो बंद हो जाता है बहना, यानी फेरिक क्लोराइड हो जाता है एलम। एलम यानी होता है फिटकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा एक पहला धातु है जो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़िक चालक किससे बनाए जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तांबे से बनता है तड़िक चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमीटर किसका बना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। राइट आंसर इज तांबा, कैलोरीमीटर बना होता है तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का बाह्य खोल प्रमुख किसका बना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण, संचारण कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। वो धातु है तांबा धातु, जिसके ऊपर हरी कलर की एक बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा, यानी मरकरी जो है वो सामान्य तापमान पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कौन सा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट का सोना जो होता है वो एक शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीसा। संचायक बैटरियों में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में शीशे की मौजूदगी की वजह से प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य यानी जरूरी है, उसके बिना वो नहीं बन सकता? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम एक तत्व जो है अनिवार्य तत्व है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है, यानी सफ़ेद सोना? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम जो है उसे सफ़ेद स्वर्ण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है?
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो मुख्य पदार्थ है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सभी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ट्राइटियम, उसे ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस जो है वो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हेरोल्ड उरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट्स के रूप में उपयोग करते हैं नाइट्रोजन का पौधे। नेक्स्ट, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2:1। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2:1 के में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1:8 जो होते हैं वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, यानी 1 अगर हाइड्रोजन है तो 8 जो होगा वो ऑक्सीजन होता भार के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? सो सही है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला फास्फोरस को सुरक्षित किस में रखा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जल में सुरक्षित उसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा क्या होता है इनमें से जो दिया गया ऑप्शन में से? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुलनशील है जो ऑप्शन में दिए गए उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओजोन। ओजोन की मौजूदगी जब हवा में होती है तब वो चांदी की सतह को काला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप क्या है? सो वो है काला फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, काला फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है? कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसके निर्माण में? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं दिया सलाइयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। और आपके कितने आंसर सही हुए थे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।